हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका चुग। और आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको रिलेट करना चाहूँगी जो हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया था। हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया था अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एरिया में भी कुछ रिलेशन बन जाता है। वो रिलेशन क्या था? वो रिलेशन ये था कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो इक्वल हो जाता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। अब वही फॉर्मूला हम यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1, यहाँ पर बात हो रही है डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम PQRS intersect each other at the point O. PQ parallel to RS and PQ equal to 3 times RS. Find the ratio of area of triangle POQ and triangle ROS। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी फिगर से। तो यहाँ पर बात हो रही है ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम आपको मालूम है इस तरह से ड्रॉ होता है हमारा ट्रेपेजियम, और यहाँ पे ट्रेपेजियम का नाम बोला गया है PQRS। PQRS। इस ट्रेपेजियम में डायगोनल की बात की गई है। डायगोनल आपको मालूम है, डायगोनल होगा यहाँ पे एक PR और दूसरा होगा QS। ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं और इस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम है O। और इस ट्रेपेजियम में आपको मालूम है एक पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होती हैं और दूसरी पेयर ऑफ लाइन पैरेलल नहीं होती, और वो किसी भी ट्रेपेजियम में हमेशा मेंशन होता है। यहाँ पर मेंशन हो रहा है PQ पैरेलल टू RS, तो हम शो कर सकते हैं PQ पैरेलल टू RS। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और हमें ये भी रिलेशन दिया गया है PQ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ RS, और हमें POQ और ROS के एरिया का रेशियो निकालना है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको पहले गिवन थिंग्स के साथ। तो गिवन यहाँ पे क्या बनेगा? अगर मैं यहाँ गिवन लिखूँ, हमें यहाँ पे गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल PQRS जो कि क्या है? जो कि है trapezium. So quadrilateral PQRS is a trapezium. Also it is mentioned that PQ is parallel to RS. साथ के साथ ये भी बोला गया है PQ is equal to 3 times RS। तो जो भी हमें गिवन था वो सारा मैंने गिवन के अंडर लिख दिया। अब इसके बाद उन्होंने हमसे कुछ पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल ROS। तो ये मैं लिखूंगी इसको टू फाइंड के हेडिंग के अंडर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रेशियो। किसका रेशियो? एरिया का। किसका एरिया? POQ एंड ROS। उसे लिखा जाएगा एरिया मीन्स AR हम लिखते हैं ब्रैकेट, किसका एरिया? ट्राइंगल ऑफ POQ। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ नहीं निकालना, हमें इसका रेशियो निकालना है। रेशियो के लिए अपॉन किसके साथ इसका रेशियो निकालना है? इसका रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS। सो इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू गिवन जो भी था मैंने फिगर बनाई, गिवन में सारा गिवन चीज़ें लिखी, जो निकालना था वो टू फाइंड की कैटेगरी के अंडर रखा। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन में हम बात करेंगे क्योंकि हमारा ये टॉपिक है सिमिलर ट्राइंगल का और यहाँ पे एरिया के रेशियो की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम वो ट्राइंगल लेंगे जहाँ पे एरिया के रेशियो की बात की जा रही है और उनको सिमिलर प्रूव करेंगे। वो दोनों ट्राइंगल क्या हैं? वो दोनों ट्राइंगल हैं POQ एंड ROS। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इन ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल? POQ एंड ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल है ROS। अब इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है। और सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने डिफरेंट क्राइटेरिया स्टडी की हैं। तो कोई क्राइटेरिया अप्लाई करके हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। तो क्या क्राइटेरिया लगा सकते हैं? यहाँ पे हमें ईजिली पता लग रहा है कि इस ट्रेपेजियम के अंदर PQ इज पैरेलल टू SR या RS है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? PQO
और ये कौन सा एंगल है, ओ एस आर, ये इक्वल होने चाहिए। ये इक्वल क्यों होने चाहिए, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो इस तरह से जो एंगल फॉर्म होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे यहाँ इक्वल हो गए। सिमिलरली हमारे ये दो एंगल्स भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी इक्वल हो जाएंगे। थर्ड हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल, इसका क्या नाम है, पी ओ क्यू, ये इक्वल हो जाएगा एस ओ आर के। अब ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो दोनों ट्राइंगल में हमें 3 एंगल्स की इक्वालिटी मिल चुकी है। यहाँ पर हम क्राइटेरियन जो अप्लाई कर सकते हैं वो हो सकता है ट्रिपल ए। अगर हम 2 एंगल का भी रिलेशन यहाँ दिखाएं तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि आपको मालूम है अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं 2 एंगल्स की इक्वालिटी को शो करके सिमिलैरिटी को प्रूव करूँगी। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की इक्वालिटी। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ एंगल, मैं ये वाला एंगल की बात कर रही हूँ, तो ये एंगल होगा पी क्यू ओ। एंगल पी क्यू ओ इक्वल किसके होगा, ये वाला एंगल इक्वल होगा ये वाले एंगल से। इस एंगल का क्या नाम है, ओ एस आर, एंगल ओ एस आर। और इसका रीजन हम लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक एंगल की इक्वालिटी आ गई, दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल की इक्वालिटी है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी यहाँ पे वी ओ ए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू इस एंगल के इक्वल, ये एंगल कौन सा होगा, ये होगा एस ओ आर, एंगल एस ओ आर। रीज़न साथ के साथ लिखेंगे, जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है हर एक स्टेप का, और इसका रीज़न है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब इन दोनों ट्राइंगल के 2 एंगल की इक्वालिटी हमने दिखा दी है। थर्ड एंगल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डबल ए क्राइटेरियन भी हम यूज़ कर सकते हैं, ट्रिपल ए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल ए यूज़ करना चाहूँगी। तो इन दोनों से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, आर ओ एस। और इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न होगा डबल ए क्राइटेरियन। अब हमारे पास दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं। जैसे ही 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे हम यहाँ पे एरिया के रेशो का कंसेप्ट लगा सकते हैं, और वही हमें फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल कौन सी है हमारी, पी ओ क्यू। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू, रेशो की बात करेंगे यहाँ पे तो अपोन आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, आर ओ एस, ट्राइंगल आर ओ एस। तो जब 2 ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल का जो रेशो होगा, किसका रेशो, उनके एरिया का, वो किसके इक्वल होगा, जो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है, जहाँ पे हमने ये स्टडी किया है कि उनका जो रेशो होगा एरिया का वो होगा उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल। लेकिन ये जो रेशो है वो डायरेक्ट नहीं होगा, स्क्वायरिंग होगी। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड की अगर बात की जाए पी ओ क्यू एंड आर ओ एस, अगर मैं लेती हूँ पी ओ तो पी ओ की कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी आर ओ, अगर मैं ओ क्यू लेती हूँ तो होगी ओ एस, अगर मैं लेती हूँ पी क्यू तो वो होगी आर एस। तो हमारे पास यहाँ पे 3 रिलेशन है, वही रिलेशन यूज़ करते हैं जिसका हमारे गिवन के साथ कोई लिंक बनता है। और गिवन में हमें ये था गिवन पी क्यू इज इक्वल टू 3RS, तो ऐसी साइड ली जाएगी जिसमें पी क्यू और आर एस अवेलेबल हो। मतलब पी क्यू और आर एस हमें पहले ही मालूम है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है दोनों ट्राइंगल की। तो यहाँ पर हम अपने पिछले वीडियो के स्टडी के अकॉर्डिंगली ये बोल सकते हैं कि ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल, मीन्स पी क्यू स्क्वायर अपॉन आर एस स्क्वायर। तो ये तो हमने कंसेप्ट लगा लिया। अब कंसेप्ट लगा के हमने क्या करनी है, जो भी वैल्यूज़ दी हैं, जो भी रिलेशन दिए उसको पुट करेंगे और अपना फाइनल आंसर निकालेंगे। तो पुट करते हैं, हमें ये मालूम है पी क्यू इज इक्वल टू 3RS, तो हम पी क्यू को रिप्लेस कर देंगे 3RS से। तो क्या होगा देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस
जो रिलेशन दी है पी क्यू की जगह हम क्या करेंगे 3RS को पुट कर देंगे। तो मैंने पी क्यू की जगह क्या लिखा 3RS, क्योंकि पी क्यू स्क्वायर में था तो यहाँ पे 3RS भी क्या होगा होल स्क्वायर में हो जाएगा अपॉन RS स्क्वायर। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और RS स्क्वायर अपॉन RS स्क्वायर। RS स्क्वायर एंड RS स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल और यहाँ पर हमें मिलेगा 9/1, या फिर फाइनली हम बोल सकते हैं लास्ट में 9/1 को 9:1, और ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ POQ अपॉन एरिया ऑफ ROS मीन्स इन रेशो दे आर 9:1। तो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ बात हो रही है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर रिस्पेक्टिवली 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्या किया गया, दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल दी गई हैं और उनके अलग अलग एरिया दिए गए हैं। वो एरिया क्या है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये क्वेश्चन हमारे पिछले क्वेश्चन से थोड़ा ऑपोजिट है। पिछले क्वेश्चन में बात हो रही थी कि ट्राइंगल्स का हमें एरिया का रेशियो निकालना है, यहाँ पर हमें एरिया गिवन है और हमें क्या करना है रेशियो निकालना है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। फॉर्मूला वही लगेगा लेकिन जो रिलेशन है वो ऑपोजिट होगा। जो गिवन हमारा पिछले केस में था वो यहाँ 2 फाइंड हो चुका है और जहाँ 2 फाइंड था पिछले क्वेश्चन में अब यहाँ पर वो गिवन हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल की, तो फिगर क्या बननी चाहिए, दो ट्राइंगल बननी चाहिए। तो यहाँ हम बनाते हैं दो ट्राइंगल्स। सपोज हमारी दो ट्राइंगल कुछ इस तरह से हैं। दिस इज फर्स्ट ट्राइंगल, दिस इज सेकेंड ट्राइंगल। रफ फिगर बनाते हैं हम यहाँ पर और ट्राइंगल का नाम रख देते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल का नाम अगर मैंने रखा ABC और सेकेंड ट्राइंगल का नाम मैंने रखा अगर PQR। ठीक है, तो इस गिवन फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंगली हम गिवन क्या लिख सकते हैं, हमें क्या गिवन है। ये दो ट्राइंगल सिंपल ट्राइंगल नहीं है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये सिमिलर ट्राइंगल है। तो हम गिवन में क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये हमें गिवन था, हमने ये लिख दिया। इसके अलावा हमें एक और चीज़ भी गिवन है, वो है इनके एरिया। वो एरिया क्या है, फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड ट्राइंगल का एरिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो भी हम गिवन में लिख देते हैं। यहाँ पर हम एरिया को लिखेंगे AR, किसका एरिया, ABC का, फर्स्ट ट्राइंगल का कितना दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड ट्राइंगल के एरिया की अगर हम बात करें वो है PQR, उसका एरिया कितना है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितने भी गिवन चीज़ें थी उसके अकॉर्डिंगली हमने फिगर बना दी, उसके अकॉर्डिंगली हमने गिवन भी लिख दिया। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे उन्होंने बोला है टू फाइंड समथिंग, तो वो हम लिख देते हैं टू फाइंड की हेडिंग के अंडर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ट्राइंगल की 3 बनेगी, तीनों को हम यहाँ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं ट्राइंगल ABC में AB लेती हूँ तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल के लिए क्या होगी, AB के लिए होगी PQ। और हमें मालूम है सिमिलर ट्राइंगल में सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर हम इक्वालिटी शो कर सकते हैं। AB/PQ इक्वल टू, अगर मैंने AC लिया तो AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PR। थर्ड रेशियो कौन सा होना चाहिए, थर्ड रेशियो होना चाहिए BC/QR। ये इक्वालिटी हम फाइंड नहीं कर रहे हैं, ये इक्वालिटी तो हमें मालूम है क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। इनकी हमें वैल्यूज़ निकालनी है, इनका रेशो क्या है वो निकालना है। ये टू फाइंड की कैटेगरी में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे गिवन थिंग से। गिवन हमें क्या है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया जो होता है, उनका जो रेशो है एरिया का, वो इक्वल हो जाता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल है हमारा पी क्यू आर, किसके इक्वल होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल, और वो है हमारी ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, और या बोल सकते हैं हम बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल का जो हमें वैल्यूज़ है वो पुट करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी के एरिया की वैल्यू हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पी क्यू आर का जो एरिया है वो गिवन है 81, तो इसे पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 25 अपॉन 81, ये साइड हमारी सेम आएगी, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, या फिर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। क्या यही सारी चीज़ें जो हमें फाइंड करनी है? ये सारी चीज़ें हमें फाइंड नहीं करनी। आप एक बार कंपेयर करके देखो, हमें जितनी भी साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनका रेशो चाहिए, उनके स्क्वायर का रेशो नहीं चाहिए। तो ये सारे स्क्वायर को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब सारी साइड में स्क्वायर रूट करना होगा। जैसे ही हम स्क्वायर रूट करेंगे सबके स्क्वायर खत्म हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं इसका स्क्वायर रूट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबका यहाँ स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 25 एंड 81 का स्क्वायर रूट की बात करें तो 25 हो जाएगा 5 और 81 हो जाएगा 9। तो 5/9 किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है ए बी अपॉन पी क्यू, या फिर हम बोले ए सी अपॉन पी आर, और या फिर हम बोल सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर। तो यही हमारा क्वेश्चन था जहाँ पे हमें रेशो निकालना था। रेशो आ चुका है 5/9, या फिर हम बोल सकते हैं 5:9, और ये हमारा इसका आंसर है। सो अगर आपको ये दोनों क्वेश्चंस इजीली समझ में आ गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला दैट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो, जहाँ पर हमने बात की थी एरिया ट्राइंगल्स के, सिमिलर ट्राइंगल के रेशो जो इक्वल होता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आए तो आप इजीली एक बार पॉज करके ये क्वेश्चन देख सकते हैं, और इनका सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन पे आप दे सकते हैं। जो भी डाउट है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है एरिया सिमिलर ट्राइंगल का रेशो के फॉर्म में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम और उसका प्रूफ। तब तक कीप कैलकुलेटिंग दिस क्वेश्चन एंड शेयर योर डाउट्स एंड सॉल्यूशन in the comment section.